दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया सेशन के लास्ट एपिसोड में हम एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू को समझ रहे थे। आज हम सिग्नल ऑपरेशंस की बात करेंगे। सिग्नल ऑपरेशन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूँ जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको। इनमें मेनली हम पढ़ेंगे टाइम शिफ्टिंग को, टाइम शिफ्टिंग, और यहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल बता रहा हूँ भाई पहले, बाद में हम डिस्क्रीट को पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, और फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, उसके बाद इन्वर्टिंग, उसके बाद डिफरेंशिएशन, और उसके बाद इंटीग्रेशन। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये डायरेक्टली हमें यूज करने होते हैं, तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस पे। तो मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग की। सोचिए हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस सिग्नल है और वो कुछ इस तरह का दे रखा है। एक सिंपल सा सिग्नल ले लेते हैं सो दैट मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दूं। ये ft सिग्नल है, टाइम सिग्नल है, मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है। अब अगर मैं आपसे बोलूं f(t-2) प्लॉट करो या f(t+2) प्लॉट करो, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ब्रैकेट के अंदर t में मैंने सबट्रैक्ट किया है या t के साथ मैंने ऐड किया है। इसका मतलब होता है टाइम शिफ्ट करना, टाइम डोमेन में शिफ्ट करना। -2 करने का मतलब है सिग्नल को 2 सेकंड डिले करना, और +2 करने का मतलब है सिग्नल को 2 सेकंड एडवांस करना। -2 का मतलब है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो सिग्नल यहां से स्टार्ट हो रहा है वो अब 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा, मतलब यही पॉइंट जो है वो अब 2 सेकंड पे सरक जाएगा। अब कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। ये 0 था, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, और हाइट जो है वो वही रहेगी। ये बन गया f(t-2). ऐसे ही अगर t+2 कर दो तो आगे सरका दो आप, ये 0 वाला पॉइंट जो है वो -2 पे आ जाएगा, 2 सेकंड आगे सरक गया है। उसको बोलते हैं टाइम में शिफ्ट होना, डिले होना या एडवांस होना। अगर माइनस हो रहा है तो डिले और प्लस हो रहा है तो एडवांस। इसमें और इससे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं टाइम स्केलिंग की। टाइम स्केलिंग क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन में स्केल करते हैं, मतलब किसी सिग्नल को फास्ट या स्लो करते हैं। स्केल करने का मतलब ये होता है। फास्ट कैसे करोगे किसी सिग्नल को? ऑब्वियसली उसको आप कंप्रेस कर दो। जैसे कोई रिकॉर्डेड सिग्नल है और उसको आपको, वो जो रिकॉर्डेड सिग्नल है वो कोई 20 मिनट का है, उसको आपको 10 मिनट में ही कवर करना है, तो उस सिग्नल को आपको 2 से स्केल करना होगा। 2 से स्केल करने का मतलब है समय को आपने डबल स्पीड से दौड़ा दिया है, तो उससे वो सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, जल्दी जल्दी चीजें उसमें आपको नजदीक नजदीक आ जाएंगी। ऐसे ही आप सिग्नल को लंबा भी खींच सकते हो। 20 मिनट का जो सिग्नल है उसको आप 30 मिनट का भी बना सकते हो, उसको आप 40 मिनट का भी बना सकते हो, डिपेंड करेगा स्केलिंग फैक्टर पे, ठीक है। तो कैसे स्केल किया जाता है? जैसे मान लीजिए यही सिग्नल है ft, अगर मैं आपसे बोलूं f(2t), t को मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे 2 से, अब ये जो फैक्टर होता है इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। इसका मतलब है कि टाइम डोमेन में ये स्केल हो रखा है, और किस फैक्टर से स्केल हो रखा है? 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि समय जो है वो डबल स्पीड से दौड़ेगा। अब जो इस सिग्नल में समय दौड़ रहा था उससे डबल स्पीड से दौड़ेगा इसमें।
इसका मतलब यहां पे जो सिग्नल 2 सेकंड में कवर हो रहा था वही सिग्नल इस फंक्शन के अंदर 1 सेकंड में कवर हो जाएगा। तो इसको प्लॉट कैसे करोगे? प्लॉट करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि जो ये एक्सिस है हर एक पॉइंट को आपको इस स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो आप बताओ, 0 वाला तो 0 पे ही रहेगा, 1 वाला कहां पे आ जाएगा? 1/2 पे, और 2 वाला कहां पे आ जाएगा? 2/2 पे। 2/2 का मतलब 1 पे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो सिग्नल वही रहेगा, यही सिग्नल है। 0 वाला पॉइंट 0 पे रहेगा, 1 वाला हाफ पे आ जाएगा और 2 वाला 1 पे आ जाएगा। और ये जो हाइट है, जो 1 पे जो हाइट थी, अब वो हाफ पे आ जाएगी, वही हाइट, सेम हाइट उतनी ही रहेगी भाई, हाइट नहीं चेंज करनी है। हाइट पहले 2 थी, अभी भी 2 रहेगी, ठीक है। हाइट अभी भी उतनी ही रहेगी, हाइट नहीं चेंज होगी, बस सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो गया क्योंकि आपने समय को 2 से स्केल कर दिया है। इसको बोलते हैं टाइम स्केलिंग। और टाइम स्केल करने से याद रखिएगा, इसका जो एरिया है वो बदल जाता है। इसका जो एरिया है वो बदल जाता है। सोचिए, इस फंक्शन का एरिया a0 है, तो इसका एरिया आएगा a0/2। a0/2 स्केलिंग फैक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस आप जो भी स्केलिंग फैक्टर है उसके मोड से डिवाइड कर दो, आप उतना एरिया हो जाएगा आपका। तो एरिया आपका जिस स्केलिंग फैक्टर से आप सिग्नल को कंप्रेस या इलोंगेट कर रहे हो, उतने ही स्केलिंग फैक्टर से आप एरिया को डिवाइड करके आप सिग्नल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया स्केलिंग कैसे होती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं f of half t, तो f of half t कैसे बनाओगे बताओ? इसमें आप स्केलिंग फैक्टर क्या है? हाफ। तो हर एक पॉइंट को क्या कर दो? हाफ से डिवाइड कर दो। तो 0 वाला 0 पे ही रहेगा, 1 वाला 2 पे चला जाएगा, 2 वाला जो है वो 4 पे चला जाएगा, ठीक है। हाइट जो है वो उतनी ही रहेगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता f of -2t, तो यहां पे स्केलिंग फैक्टर क्या है? -2 है। तो हर एक पॉइंट को आप -2 से डिवाइड कर दो। तो 0 वाला 0 पे रहेगा, 1 वाला -1/2 पे चला जाएगा और 2 वाला जो है वो -1 पे चला जाएगा। हाइट उतनी ही रहेगी। तो अब ये जो सिग्नल बनेगा, ये सिग्नल अब नेगेटिव साइड में बनेगा। 0 वाला तो 0 पे ही रहा, 1 वाला जो है वो -1/2 पे आ गया एंड 2 वाला जो है वो -1 पे आ गया। तो इस तरह से आप इस सिग्नल को प्लॉट कर सकते हो। और ये हाइट जो है वो 2 वाली जो है वो 2 पे ही रहेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगी f of -2t को कैसे प्लॉट करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, एरिया में क्या होगा? अगर इसका एरिया a0 है तो इसका एरिया क्या रहेगा? इसका एरिया रहेगा a0/2। उसमें -2 नहीं होगा एरिया में। एरिया में हमेशा इस स्केलिंग फैक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये शिफ्टिंग एंड स्केलिंग जो है ये समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग को देखते हैं। अब दोनों ऑपरेशंस को मर्ज कर देते हैं। तो दोनों ऑपरेशन को मर्ज करना भी बहुत आसान होता है, बस इसका एक सीक्वेंस है, इसका एक तरीका है जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको ft दे दिया है, मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूं, तो उससे आपको जरा देखिए भाई, मान लीजिए ft दिया हुआ है और आपको प्लॉट करना है f of -2t + 3, या चलो 2t + 3 प्लॉट करना है, ऐसे प्लॉट करना है। तो कैसे इसको प्लॉट करोगे? इसका क्या तरीका है? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि पहले आप स्केलिंग फैक्टर को छोड़ दो। स्केलिंग फैक्टर को छोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? f of t + 3 बन जाएगा। कॉमन नहीं लेना है, ध्यान रखना, इसको रिमूव करना है। 2 को कॉमन नहीं लेना, इसको रिमूव करना है। तो पहले आप f of t + 3 को प्लॉट कर लो और एक बार जब ये प्लॉट हो जाए फिर 2 से स्केल कर दो, ठीक है। तो f of t + 3 कैसे प्लॉट करोगे? इसको आपको एडवांस करना है, 3 सेकेंड एडवांस करना है। तो 2 वाला -1 पे चला जाएगा, 1 वाला -2 पे और ये -3 पे। तो आप देख सकते हो इस सिग्नल को हमने क्या कर दिया? एडवांस कर दिया। ये बन गया f of t + 3। 3 सेकेंड एडवांस कर दिया। 0 वाला पॉइंट -3 पे आ गया, 1 वाला -1 पे चला गया, 2 वाला -1 पे चला गया, ठीक है। बट हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें तो ये चाहिए। तो अब क्या करना है? अब हर एक पॉइंट को, टाइम को डबल से 2 से स्केल करना है, तो हर एक पॉइंट को क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। तो आप देख सकते हो -1/2 से लेके -3/2 के बीच में आएगा ये सिग्नल, ठीक है। तो यहां से आप जो है इसको प्लॉट कर सकते हो। टाइम को आप 2 से स्केल करके यहां पे आ सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग की जाती है। बट कई बार क्या होता है, आपका यहां पे साइन नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव साइन अगर आ गया तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेप है दोस्तों? पहले माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन लोगे तो यहां पे बनेगा 2t - 3। अगर एक माइनस बाहर आ जाएगा तो 2t - 3 बनेगा। तो पहले ये प्लॉट करना होगा। इसको प्लॉट करने के लिए पहले क्या प्लॉट करना पड़ेगा? f of t - 3। 2 को हटा दो। तो पहले आप ये प्लॉट करो,
उसके बाद 2 से स्केल कर दो। अब यहां से यहां पे कैसे आओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये सिग्नल होगा उसको फ्लिप करना होगा एक एक्सिस के अबाउट। कौन सी एक्सिस के अबाउट फ्लिप करना होगा, आप इस अंदर वाले को जीरो करके देखो, 2t - 3 = 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई है 3/2। तो 3/2 पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लो और उसके अबाउट फ्लिप कर दो, मतलब उस एक्सिस के जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आप यहां पे आ जाओगे। तो फ्लिपिंग को समझिए, माइनस कैसे इंट्रोड्यूस की जाती है सिग्नल के अंदर। माइनस इंट्रोड्यूस करने का मतलब है फ्लिपिंग करना। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यही प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले आपको ft दे रखा है, आपको ये प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करोगे जरा देखिए एक बार। पहले क्या करेंगे, t - 3 यहां तक आएंगे भाई, पहले माइनस कॉमन ले लो, ये आ गया, फिर यहां पे 2 हटा दो, ये आ गया, पहले ये प्लॉट करो। तो अगर आप t - 3 प्लॉट करना चाहते हो तो ये 0 1 2 3 4, 0 वाला जो है वो 3 पे चला जाएगा भाई। ठीक है, 0 वाला 3 पे चला जाएगा और ये हाइट आएगी 2। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया f(t - 3)। 0 वाला 3 पे आ गया और 2 वाला जो है वो 5 पे आ गया। ठीक है, 2 वाला 5 पे चला गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 से स्केल करना है, हर एक पॉइंट को आप 2 से डिवाइड कर दो। तो आप देख सकते हो 3/2 से 5/2 के बीच आ गया, ये बन गया f(2t - 3)। 2 से स्केल कर दिया, यहां तक आ गए। अब हमें यहां पे आना है, तो यहां पे कैसे आओगे भाई, अंदर वाले को 0 कर दो, 2t - 3 को 0 कर दो और यहां से t की वैल्यू निकाल लो। t की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब 3/2 पे आप एक एक्सिस ड्रॉ कर लो, t = 3/2 यहां पे है, यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लो और इसको इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना दो। ठीक है, फ्लिप कर दो, जो इससे लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। मतलब एक तरह से आप ऐसे समझिए कि अगर यहां पे कोई एक्सिस है बीच में, ठीक है, तो उस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना है ऐसे। ठीक है, यहां पे इसको पकड़ लो और उसके अबाउट रोटेट कर दो। तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो 3/2 वाला पॉइंट तो यहीं रहेगा, जो 2 वाला पॉइंट है, जो हाफ डिस्टेंस इधर है आगे है, वो हाफ डिस्टेंस पीछे आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा, ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आ गया और उसके बाद ये पॉइंट जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो सिंपल जो ये रेड पेन से मैंने बनाया है, ये है f(-2t + 3)। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास जो है फाइनल, जो रेड पेन वाला है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी किस तरह से यहां पे शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग की जाती है। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं कि इस सिग्नल का एरिया अगर a0 है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा a0/2, क्योंकि आप सिर्फ स्केलिंग फैक्टर को देखा करो एरिया के लिए। स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे -2 का है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट -2 है। इसका मतलब 2 से अगर -2 का मैं मैग्नीट्यूड लूं तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका एरिया अगर a0 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a0/2 आ जाएगा। सही है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग को अप्लाई करते हैं। अब एक और चीज जरा देखिए, कई बार क्या होता है, हमें ये सारे प्रोसेस को करना नहीं होता। ठीक है, हमें इतने सब प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं है। हमें कई बार 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमें बताना होता है कि f(2t - 3) कौन सा आंसर करेक्ट है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा बताओ f(-2t + 3) की वैल्यू जो है, मतलब जो ग्राफ होगा वो कौन सा करेक्ट है। तो आपको क्या देखना है, सुनो, आपको देखना है कि यहां पे ft का ग्राफ दे रखा है आपको और f(-2t + 3) का पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं इसको ऐसे सोल्व नहीं करूंगा, इससे मेरा बहुत समय खराब होगा। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि देखो ft में 1 पे जो हाइट है वो कितनी है बताओ, 2। ft में यहां पे अगर मैं t की जगह 1 कर दूंगा तो हाइट कितनी आएगी, 2। सही बात है। अब आप बताओ यहां पे 1 कब आएगा, बताओ जब t की वैल्यू में क्या लूं कि भाई यहां पे 1 बन जाए। सोचिए, जब आप t की वैल्यू 1 लोगे इसमें, इस फंक्शन में जब आप t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये f(1) बन जाएगा, ये भी f(1) बन जाएगा t = 1 पे। देखो इस फंक्शन में t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये भी तो f(1) बन जाएगा। और f(1) क्या है बताओ, f(1) तो मेरा 2 होना चाहिए। इसका मतलब वो ऑप्शन ढूंढो जिस ऑप्शन में t की वैल्यू 1 पे हाइट जो है वो 2 हो। वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें t की वैल्यू 1 पे हाइट जो है वो 2 हो, क्योंकि t = 1 इसमें पुट करोगे ना तो f(1) बनेगा और f(1) का मतलब है 2 हाइट होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे ओरिजिनल फंक्शन में देखो t की वैल्यू 1 पुट करने से ये f(1) बन रहा है और f(1) पे हाइट जो है वो 2 आनी चाहिए, एम्पलीट्यूड 2 आना चाहिए। सेम f(1) यहां पे कब बनेगा बताओ जरा, जब t की वैल्यू क्या होगी, 1। तो t की वैल्यू जब आप यहां पे 1 करोगे तो ये f(1) बन जाएगा, तो हाइट अगेन क्या आनी चाहिए, 2। तो इसका मतलब वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें t = 1 पे हाइट जो है वो 2 दे रखी है। t = 1 पे हाइट 2 दे रखी है। अब जरा देखो हमने जो बनाया है उसमें t = 1 ये है, 2/2 1 ही होता है, 1 पे हाइट 2 है।
वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से आप जो है डायरेक्ट ऐसे चेक करके ऑप्शन बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको पूरे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, बट प्रोसेस आना भी चाहिए आपको, ये भी ध्यान रखना। ये तो ट्रिक है बस जिससे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, एक और मैं इसी में पॉइंट बता दूं आपको, एक और पॉइंट बता दूं। देखो भाई, मान लीजिए आपको एफटी दे रखा है और आपसे पूछ लिया इसका ग्राफ कैसा आएगा, या आपसे पूछ लिया कि बताओ t इक्वल टू 1.5 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, इस फंक्शन की वैल्यू बताओ t इक्वल टू 1.5 पे। तो आपको पूरा ग्राफ ड्रॉ करके नहीं देखना है, पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको क्या करना है, t की वैल्यू 1.5 पुट कर दो इसमें। तो जब आप t की वैल्यू 1.5 पुट करोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 0, f ऑफ 0। सही है, मतलब मुझे f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आ जाओ ओरिजिनल जो ग्राफ दे रखा है, अब इसमें f ऑफ 0 बताओ क्या है। इसमें अगर t की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये भी f ऑफ 0 ही बनेगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू 0 ही आएगी। f ऑफ 0 पे ग्राफ में जो वैल्यू है वो 0 ही है, तो यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। तो यही तो आपसे पूछा था, इसकी वैल्यू क्या आंसर आ जाएगी, 0 आंसर आ जाएगी। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है, तो आपको पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, जिस इंस्टेंट पे आपसे वैल्यू पूछी वो इंस्टेंट यहां पे पुट कर लो और देख लो कि ये क्या बन रहा है अंदर वाला, ये बन रहा है f ऑफ 0। अब यही वैल्यू इस ग्राफ में देख लो क्या है, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सोल्व कर सकते हो शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट जरा देखिए, कई बार क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग बोलते हैं ये फेज लैग हो गया या फेज लीड हो गया। जो फेज लैग या फेज लीड होता है वो शिफ्टिंग स्केलिंग ही होती है। जरा देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं कि भाई 4 sin 2t, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई ft फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। इसमें 2 जो है ये हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी आप बोल सकते हो, या फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ये सिग्नल है f ऑफ 4 sin of 2t प्लस π/3, ये दे दिया, तो आप बोलोगे कि सर देखो ये जो सिग्नल था उसको शिफ्ट कर दिया है, π/3 रेडियन शिफ्ट कर दिया है। तो अगर आप रेडियन में देख रहे हो तो आप बोलोगे कि सर π/3 रेडियन शिफ्ट हुआ है। बट अगर मैं इसी को ये लिख दूं तो मुझे लगता है कि किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, t प्लस π/6 ऐसे भी लिख सकता हूं भाई मैं इसको। तो अब जरा देखो, मैंने t की जगह पे क्या कर दिया है, t की जगह t प्लस π/6 कर दिया है। जो ओरिजिनल सिग्नल था वो ये था, इसमें अकेला t था, यहाँ पे t की जगह पे क्या कर दिया, t प्लस π/6 कर दिया है। इसका मतलब देखा जाए तो ये अगर ft है तो ये सिग्नल क्या होगा, ये होगा f ऑफ t की जगह पे मैंने क्या किया बताओ, t की जगह पे t प्लस π/6 कर दिया मैंने। तो अगर इसको मैं ft बोल रहा हूं तो इसको मुझे क्या बोलना चाहिए, इसको मुझे बोलना चाहिए f ऑफ t प्लस π/6, क्योंकि t की जगह पे t प्लस π/6 हो गया बस। तो एक तरह से जो आप फेज में लीड या लैग करवाते हो वो असल में टाइम में शिफ्ट हो जाता है। उसी चीज को आप टाइम में शिफ्टिंग भी बोल सकते हो, कि असल में हमने सिग्नल को टाइम डोमेन में शिफ्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल में जो फेज में लैग या लीड होता है वो टाइम डोमेन में शिफ्टिंग ही होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अब बात करते हैं इन्वर्टिंग की। इन्वर्टिंग कोई नई चीज नहीं है, इन्वर्टिंग जो है वो स्केलिंग का ही एक दूसरा रूप होता है। जैसे मान लीजिए ft कोई सिग्नल है, तो अगर मैं उसको इन्वर्ट करूंगा, इन्वर्टिंग का मतलब है टाइम डोमेन में इन्वर्ट करना। तो इन्वर्ट करने का मतलब t की जगह -t कर दो, इसको बोलते हैं इन्वर्ट करना, इन्वर्टिंग। ठीक है, इसको इन्वर्टिंग बोला जाता है। तो अगर मैं ft को प्लॉट करूं, सोचिए ft मेरा इस तरह का है, 0 1 2 और ये t इन सेकेंड्स, ये हाइट है 2, ये है मेरा पास ft। तो अगर मुझे f ऑफ -t प्लॉट करना है तो आप ध्यान से देखो, तो मैंने स्केल किया है इसको, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया है -1 से। इसका मतलब है मैंने -1 से स्केल कर दिया है इसको। तो हर एक पॉइंट को आप -1 से डिवाइड कर दो, तो -1 से डिवाइड करोगे तो 1 वाला कहां चला जाएगा, -1 पे चला जाएगा, 2 वाला -2 पे चला जाएगा। तो ये सिग्नल कैसा बन जाएगा बताओ जरा, f ऑफ -t अगर आप प्लॉट करोगे तो f ऑफ -t का ग्राफ कैसा आएगा जरा देखिए, f ऑफ -t 0 -1 -2। इसका मतलब जो ग्राफ है वो आपको इस तरह का बन जाएगा, 0 वाला 0 पे ही रहेगा, 1 वाला -1 पे चला गया और 2 वाला -2 पे चला गया, और ये हाइट जो है ये आपकी 2 ही रही। ठीक है,
तो ये हमारे पास बन गया एफ ऑफ माइनस टी। तो एफ ऑफ माइनस टी कुछ नहीं होता, जीरो के अबाउट आप इसको फ्लिप कर दो बस। अंदर मैंने बताया ना नेगेटिव साइन आ रखा है, तो इसको प्लॉट करने के लिए पहले नेगेटिव साइन को हटाओ। अगर आप पुराना प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हो। पहले नेगेटिव साइन को हटाओ तो क्या बनेगा, एफ ऑफ टी को प्लॉट कर लो, वो तो दे ही रखा है आपको। अब मुझे माइनस लाना है बस साइन, और माइनस लाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको फ्लिप करना होता है। किस पॉइंट के अबाउट फ्लिप करना है, अंदर वाले को जीरो करके देख लो, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको जीरो करके टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी की वैल्यू जीरो ही आ गई। इसका मतलब इसको जीरो पे ही पकड़ के इसको जीरो के अबाउट फ्लिप कर दो। फ्लिप करोगे तो इधर वाला है वो इधर आ जाएगा, जो इधर होगा वो उधर चला जाएगा। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर तो कुछ आएगा ही नहीं, ये वाला इधर घूम जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्ट करना। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप कैलकुलेट करना। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो भी जरा देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्नल है और वो इस तरह का है। सोचिए ऐसा सिग्नल है 0 1 2 3 और ऐसे t इन सेकेंड्स। ये हाइट है 2 और ये हाइट है मान लीजिए -2। ये मान लीजिए ft आपको दे रखा है, ft सिग्नल आपको गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मुझे प्लॉट करना है dft/dt। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है दोस्तों। तो कैसे लेंगे डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। तो आप एक काम करो, इस सिग्नल का स्लोप निकाल दो। लाइन का स्लोप आपको निकालना आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक का जो स्लोप है वो है 2। अब ये स्लोप निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा भाई। आप बोलोगे सिर्फ नहीं, अगर हमें नहीं पता है तो कहां से सीखें स्लोप निकालना? तो उसके लिए आप हमारे मैथमेटिकल फाउंडेशन के जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हो। ठीक है, द सीरियस प्लेटफॉर्म पे, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप है 2 यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो स्लोप आएगा, क्योंकि पूरी एक ही लाइन है तो इसका स्लोप आएगा -2, और उसके बाद आगे जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो अगर हमने स्लोप निकाल लिया तो बस स्लोप को ही प्लॉट करना है। 0 से 1 जो है वो स्लोप 2 है, तो यहां पे 2 दिखा दो। यहां से यहां तक स्लोप 2 है तो 2 लिख दो। फिर 1 से लेके 3 तक -2 है तो 1 से लेके 3 तक आ जाओ आप, -2 लिख दो। ठीक है, और फिर 3 के बाद जो स्लोप है वो हमारा 0 है तो उसको 0 कर दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dft/dt आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना सा भी अगर आप याद रखोगे तो इजीली आप समझ जाओगे चीजों को, कर लोगे। ठीक है, आगे चल के आप देखिएगा कि डिफरेंट सिग्नल्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं ज्यादा डेप्थ में फिलहाल नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है अब्रप्ट चेंज आ जाता है सिग्नल में, जैसे एकदम से ऊपर उठ गया, ये अब्रप्ट चेंज आ गया, तो वहां पे उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो हम बाद में समझेंगे जब हमें इंपल्स सिग्नल समझ आएगा तो। ठीक है, तो फिलहाल आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। डिफिकल्टी कब आती है? इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का मतलब है रिवर्स प्रोसेस, मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। अब उसको कैसे सोल्व किया जाता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है आपको, उसमें बच्चों को इंटीग्रेशन में परेशानी रहती है। ठीक है, जरा देखिए भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ft सिग्नल का डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, और उससे मुझे नया सिग्नल मिल गया है gt, तो अगर मैं इस dt को इधर ले जाऊं तो बनेगा dft = gt × dt। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं। इधर इंटीग्रेशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में और इधर इंटीग्रेशन होगा ft के रेस्पेक्ट में। तो सोचिए अगर टाइम मेरा t1 से t2 तक जा रहा हो, t1 से t तक जा रही हो, ध्यान रखना मैं फंक्शन वेरिएबल लिमिट डाल रहा हूं। ठीक है, वेरिएबल लिमिट क्यों डाल रहा हूं, वेरिएबल लिमिट कब डालनी है और फंक्शन ये फिक्स लिमिट कब डालनी है उसको जरा समझिएगा। तो अगर मैं t1 से t पे जा रहा हूं तो t1 पे इधर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी ft1, और t पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी ft। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बनेगा ft - ft1 बराबर की इधर आ जाएगा t1 से लेके t तक gt dt। ठीक है जी, अब इस ft1 को इधर ले आओ तो ft की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ft1 ये वैल्यू होगी, और फिर t1 से आगे आप इंटीग्रेट कर दो इसको gt dt। तो ध्यान से देखिए, ये जो वेरिएबल लिमिट मैंने डाली है ना, इससे हमारे पास इधर फंक्शन मिला है, टाइम का एक वेरिएबल फंक्शन मिला है। अगर ये t1 से t2 करता ना तो यहां पे भी ft2 होता,
इसका मतलब T2 की वैल्यू, मुझे T2 पे फंक्शन की वैल्यू पता चलती। यहां पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, यहां पे ये फंक्शन इटसेल्फ है। सोचिए यहां पे T1 से T2 करता तो जरा देखो यही चीज क्या बनती, फिर ये बनती ft2 विल बी इक्वल टू f ऑफ T1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 gt dt। तो आप समझिए अगर लिमिट आपने T2 रखी है, यहां पे फिक्स लिमिट डाल दी है, तो इधर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी T2 इंस्टेंट वाली वैल्यू आएगी, इधर फंक्शन नहीं आएगा फिर वो। ठीक है, पॉइंट को समझिए, इधर उस फंक्शन की वैल्यू आएगी फिर T2 पे। कई बार हमें क्या होता है, हमें फंक्शन निकालना होता है, हमें वैल्यू नहीं निकालनी होती, फंक्शन निकालना होता है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल लिमिट डालनी होगी। ठीक है, T1 से T तक डालिए यहां पे, सो दैट यहां पे ft मुझे मिल सके। आप बोलोगे लेकिन सर T डालने से फिर सोल्व कैसे करेंगे, हमें क्या पता T क्या आएगा। जरा देखिए प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उसी से आपको समझ आएगा ये कि कैसे ये किया जाता है। इंटीग्रेशन करना सीखो भाई, फंक्शन को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बिकॉज उससे आपको, इससे काफी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी आपकी। जरा देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक छोटी सी सिचुएशन है और वो ये है, ये कोई सिग्नल है gt, ठीक है, और आपको दे रखा है dft बाई dt इज इक्वल टू gt। ठीक है, 0 1 2, यह हाइट है 2, यह हाइट है -2। gt का ग्राफ आपको दे रखा है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है ft का, और आपको ये दे रखा है f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से आगे फंक्शन हो रहा है, तो 0 पे जो वैल्यू है वो 0 ही है, दे रखी है ft की। आपको ft का ग्राफ प्लॉट करना है, तो ft का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे भाई, हम जानते हैं कि यहाँ पे dt को इधर लाके और मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा, तो ft विल बी इक्वल टू f ऑफ 0, क्योंकि 0 से आगे शुरू करना है, 0 से लेकर t तक gt dt। आप इसको इस तरह से लिखोगे। तो जरा देखो, क्योंकि मुझे फंक्शन चाहिए इसलिए वेरिएबल लिमिट डाली है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ f ऑफ 1.5 क्या होगा, अगर ये पूछता तो क्या करते फिर आप, तो फिर इस लिमिट को 1.5 करते फिर आप। ठीक है, फिर आप यहां पे लिखते f ऑफ 1.5 विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0 से 1.5 gt dt। अब f ऑफ 0 तो 0 ही दे दिया आपको, gt का एरिया निकालना है 0 से लेके 1.5 तक का, वो फिर आपका f ऑफ 1.5 हो जाता। ठीक है, उससे क्या आती, उससे उस फंक्शन की इंस्टेंट पे वैल्यू आ जाती। बट आपको इंस्टेंट पे वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे तो फंक्शन पूछा है इटसेल्फ कि फंक्शन बताओ क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये लिमिट को वेरिएबल डालना होगा, या टी लिमिट डालनी होगी। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको सोल्व करना जरा सीखिए। सबसे पहले आप f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 ही दे दी, इसको तो हटा दो, तो इसका मतलब ft की वैल्यू ये आ जाएगी। अब gt की वैल्यू पुट करता ना इसको सोल्व करने के लिए, gt की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना अब आपको। अब gt देखो, gt की वैल्यू है 2, शुरू में 2 है, लेकिन 2 जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो आप यहां पे 2 अगर पुट करोगे ना, तो लिमिट को 0 से 1 नहीं करना है, आप इसको ऐसे कीजिए ft विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0 से 1 मत कीजिए, 0 से t ही कीजिए, और gt को लिख दीजिए 2 dt। लेकिन ये 2 कहां से कहां तक वैलिड है बताओ, gt की वैल्यू 2 कहां से कहां तक है, gt की वैल्यू 0 से gt की वैल्यू जो 2 है वो तो 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब t की जो वैल्यू आप पुट करोगे, जो भी यहां पे जो भी फंक्शन निकल के आएगा यहां से, उसमें t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही वो आंसर करेक्ट होगा। जो ft का आंसर आएगा यहां से वो 0 से 1 के बीच में ही करेक्ट होगा। तो यहां से अगर आप सोल्व करते हो तो ये आता है 2t, लेकिन जो ft की वैल्यू 2t आ रही है ये हर जगह ट्रू नहीं है, ये t की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही ट्रू है। तो अगर मैं ft को प्लॉट करूंगा तो ft का ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखिए। अगर मैं ft को प्लॉट करूंगा 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में 2t आएगा, इसका मतलब लीनियरली ऐसे चेंज होगा, और 1 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 पे हो जाएगी 2 वैल्यू। अब पुट कर सकते हो, इसके अंदर पुट कर सकते हो ये वैल्यूज, क्योंकि t इक्वल टू 1 पे अपने को देखना है, तो t इक्वल टू 1 पे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहां तक आप इसको दिखा सकते हो। अब आइए 1 से लेके 2 के बीच में, अब 1 से आगे अब देखना है, तो 1 से आगे अब कैसे देखोगे, अगेन ft लिखो। अब आप 0 से नहीं शुरू कर रहे हो, अब आप कहां से शुरू कर रहे हो, 1 से, तो 1 से लेके t तक लिख दो और फिर gt dt कर दो, gt dt कर दो। अब f ऑफ 1 कहां है बताओ, f ऑफ 1 यहां पे बताए हमें, पिछले इंटीग्रेशन से f ऑफ 1 निकाला हुआ है हमने, कितना है बताओ f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो यहां पे आप 2 पुट कर दो, 2 प्लस 1 से लेके t तक, और gt की वैल्यू अब क्या होगी, 1 से आगे देखनी है अब gt की वैल्यू, तो 1 से आगे जो gt की वैल्यू है तो -2 है, तो यहां पे आप -2 dt कर दो। लेकिन ध्यान रखना ये जो -2 है ये कहां से कहां तक वैलिड है बताओ, t की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में वैलिड है,
1 से लेके 2 के बीच में GT की वैल्यू जो है वो -2 है। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 2 -2 इंटू टी -1, तो बन जाएगा -2t + 4, ये बनेगा भाई। ft का वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, लेकिन ये कहां से कहां तक है बताओ? 1 से लेके 2 तक है। और जब आप इसको ग्राफ को प्लॉट करोगे तो t = 1 पे अगर आप देखोगे तो 2 आएगा, और t = 2 पे अगर आप देखोगे इसमें तो 0 आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ आएगा। अब आइए 2 से आगे, तो 2 से आगे ft क्या बनेगा? ft विल बी इक्वल टू f ऑफ 2, क्योंकि 2 तक तो आ ही गया, प्लस 2 से लेके t तक gt dt। अब gt की वैल्यू 2 से आगे क्या है बताओ जरा? 2 से आगे gt की वैल्यू 0 है भाई, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो ft की वैल्यू क्या बन जाएगी? f ऑफ 2 के बराबर ही रहेगी अब आगे ऑलवेज। तो f ऑफ 2 पे तो 0 वैल्यू है, तो यही वैल्यू अब आगे ऑलवेज रहेगी, तो 0 पे ही रहेगा। ठीक है, इस तरह का आपका ग्राफ प्लॉट होगा। मतलब अगर आप इस gt को इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा। इवन आप ये भी देख सकते हो कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आपको ये जो डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन वाला ऑपरेशंस हैं, ये दोनों अच्छे से पता होने चाहिए। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन केवल कॉन्टिन्यूअस सिग्नल में ही हो सकता है, डिस्क्रीट में ये नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ऑपरेशंस थोड़े से रिवाइज हुए एंड इनको कैसे करते हैं वो आपको क्लियर हुआ। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, और अभी फिलहाल हम कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।